अमेरिका ईरान जंगबंदी और आलमी अमन के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का तारीखी किरदार। फील्ड मार्शल की मुदब्बिराना क़यादत ने उन्हें दुनिया भर के मिलिट्री लीडर से मुमताज़ कर दिया। उनके कामयाब हिकमत अमली ने अमेरिका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान को एक काबिल कबूल सालिस बनाया। सीज फायर करवाना फील्ड मार्शल की कायदाना सलाहियतों का मजहर है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तेहरान में ईरानी सदर से मुलाकात। ईरानी मीडिया ने ईरान अमेरिका मुआहदे के लिए मुलाकात को अहम करार दे दिया। ईरानी सदर का कहना है कि अमेरिका इस तनाज़े में फातेह बनकर नहीं उभरेगा। ईरानी अवाम को अमेरिका पर एतमाद नहीं, इलाक़ाई सिक्योरिटी खित्ते के ममालिक यकीनी बनाएं। ईरानी सदर की सालसी और जंगबंदी में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। फील्ड मार्शल ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ से भी मिले। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कमांडर खातमुल अंबिया फोर्स से भी मुलाकात। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान की बेहतरीन सिफारतकारी और अमन के लिए मौसर किरदार। अमरीकी सदर भी इस्लामाबाद आने को तैयार। ईरान के साथ डील हो गई तो इस्लामाबाद जाऊंगा, ट्रंप का ऐलान। कहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल बहुत जबरदस्त शख्सियात हैं। मुज़ाकरात का दूसरा दौर इस हफ्ते के आखिर तक हो सकता है। लास वेगस में तकरीब से खिताब में दावा किया कि ईरान से मुआहदे के बहुत करीब हैं। हमें ईरान में बहुत जल्द फतह मिलने जा रही है। ईरान ने तकरीबन तमाम चीज़ों पर इत्तेफाक कर लिया। ईरान एटमी हथियार हासिल न करने पर रजामंद है। ईरान अफजोदा यूरेनियम अमेरिका के हवाले करने पर भी आमादा है। ईरान डील चाहता है, हमारी उनसे अच्छी बातचीत हो रही है। जरूरत पड़ी तो जंगबंदी में तौसीक कर दूंगा। ईरान जंग बहुत जल्द खत्म होनी चाहिए। कहा जा रहा था कि खाम तेल की कीमतें $300 फी बैरल तक पहुंच जाएंगी, लेकिन आज देखें क्या कीमतें हैं। अमेरिकी सदर ने ईरानियों को ज़हीन और फाइटर कौम करार दिया। पाकिस्तान आलमी सिफारतकारी से एक बार फिर दुनिया की तवज्जो का मरकज बन गया। वज़ीर आज़म 3 मुल्की दौरे के आखिर में तुर्की के मेहमान बन गए। शहबाज शरीफ से तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फेदान की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फातमी भी मौजूद थे। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि तुर्क सदर अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम के मौका पर मुलाकात के मुंतज़िर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले कि अपने दूसरे घर तुर्की के दौरे पर खुशी है। अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत और सदर उर्दवान से मुलाकात बाइस मुसरत होगी। वज़ीर आज़म के तुर्क सदर और दीगर अहम आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी मुतवक्के। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमदुल सानी से भी मिले। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों और मुज़ाकरात ने इसराइल को भी लगाम डाल दी। लबनान और इसराइल में 10 रोज के लिए जंगबंदी हो गई। लबनानी वज़ीर आज़म का ट्रंप के जंगबंदी के ऐलान का खैरमकदम। नवाब सलाम ने कहा कि जंगबंदी के हुसूल लबनान का पहला हदफ था। जंगबंदी होने पर बैरूत में शहरियों का जश्न, हवाई फायरिंग और आतिशबाजी का मुजाहरा। लबनानी परचम लहराए। ईरानी स्पीकर का लबनान में जंगबंदी पर पाकिस्तानी क़यादत से इज़हार तशक्कुर। अल जज़ीरा के मुताबिक जंगबंदी के बावजूद इसराइल की लबनान में जारियत जारी। इसराइली फ़ौज ने जनूबी लबनान में एक एम्बुलेंस को भी निशाना बनाया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लेबनान में जंग बंदी का खैर मकदम। दोनों रहनुमाओं ने अपने पैगामात में कहा कि जंग बंदी सिफारती कोशिशों की कामयाबी है। लेबनान में जंग बंदी को खित्ते में अमन के लिए मुस्बत पेशरफ्त है। ये जंग बंदी देर पा अमन की बुनियाद बनेगी। जंग बंदी के क़याम में अमरीकी सदर की सिफारती कोशिशें काबिल तहसीन हैं। पाकिस्तान खित्ते में पायदार अमन के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमनी से मुलाकात। दोनों वज़ीर दाखिला की दो तरफा सिक्योरिटी और सरहदी ताउन पर बातचीत। मोहसिन नकवी का आयतुल्लाह खामनाई की शहादत पर दिली ताज़ियत का इजहार। ईरानी वज़ीर दाखिला ने जंगबंदी और मुसाहलती किरदार पर पाकिस्तान की काविशों को सराहा। कहा कि जंगबंदी बरादर मुल्क पाकिस्तान की सालिसी में कायम हुई। ईरान पाकिस्तान का मुखलिसाना और मुस्बत किरदार हमेशा याद रखेगा। इस मौका पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम चाहता है। जंग किसी मसले का हल नहीं, डायलॉग ही तनाज़ात का हल है।
मशरिक़ वस्ता में अमेरिकी नाकाबंदी के बावजूद पाकिस्तान का तेल बरदार बहरी जहाज शालीमार आबना हुर्मुज़ से कामयाबी के साथ गुजर गया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ये पहला जहाज है जो पीर को शुरू होने वाली नाकाबंदी के बाद इस अहम बहरी रास्ते से खाम तेल की तरसील की। बहरी जहाज शालीमार मुत्तहिदा अरब अमारात से 4.5 लाख बैरल खाम तेल लेकर रवाना हुआ। पाकिस्तानी जहाज 19 अप्रैल को कराची पहुंचेगा। मशरिक़ वस्ता में अमेरिकी नाकाबंदी के बायस बहरी आमदोरफ्त महदूद है। पाकिस्तान ने आबना हुर्मुज़ में आज़ादाना बहरी नकलो हरकत की बहाली का मुतालबा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में तय्युनात पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का कहना है कि बहरी गुजरगाह में पाकिस्तानी जहाज़ों की आमदोरफ्त यकीनी बनाई जाए। आबना हुर्मुज़ की बंदिश दुनिया बिलखुसूस पाकिस्तान को मुतासिर कर रही है। आबना हुर्मुज़ की बंदिश से ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, महंगाई और कमज़ोर तबक़ात के रोज़गार पर दबाव बढ़ रहा है। इससे मुताल्लिक़ किसी भी इंतज़ाम में GCC ममालिक के जायज़ मफादात को मद्देनज़र रखना होगा। पाकिस्तान ईरान अमेरिका जंग के खात्मे के लिए मुसलसल कोशां है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव की सूरत हाल। अमरीकी खाम तेल 1.26% सस्ता होकर $93 फी बैरल हो गया। बरतानवी खाम तेल मामूली कमी से $98 फी बैरल में फरोख्त। पाकिस्तान समेत एशियाई स्टॉक मार्केटों में मिला जुला रुझान। 100 इंडेक्स में कारोबार के आगाज में 3400 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 1,72,000 से जायद पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। जापान के नकई इंडेक्स 587 पॉइंट्स की बड़ी गिरावट रिकॉर्ड। शंघाई, हैंगसेंग और ऑस्ट्रेलियाई इंडेक्स में भी कमी देखी गई। जनूबी कोरिया का कोस्पी इंडेक्स 32 पॉइंट्स कमी से 6,193 पर आ गया। आलमी मार्केट में सोने की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड। फी औंस सोना $5.5 इजाफे से $4,814 पर पहुंच गया। मुल्क भर में बिजली की बंदिश से शहरी बेहाल। बड़े शहरों में भी हर 1 घंटे बाद बिजली बंद रहना मामूल बन गया। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरावाला, सियालकोट शदीद मुतासिर। लेस्को को दिन के औकात में 400 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना। लोगों के कारोबार ठप होकर रह गए। दूसरी जाने बिजली 26 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। CPPA की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी करने की दरख्वास्त। नेपरा 28 अप्रैल को समाअत करेगा। पावर सेक्टर के मुलाजमीन के लिए फ्री यूनिट्स की सहूलत खत्म। वजीर तवानाई अवैस लगारी का लाहौर हाई कोर्ट के फैसले का खैरमकदम। एक्स पर लिखा कि फ्री यूनिट्स का खात्मा आवाम का दरीना मुतालिबा था। मुअज़्ज़िज़ अदालत ने पावर डिवीजन की दरख्वास्त को कबूल फरमाया। मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए हर इकदाम उठाएंगे। अमरीका और यूरोप में इख्तिलाफात की खलीज गहरी हो गई। अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इंकशाफ किया है कि अमरीका और यूरोप की इत्तेहाद खतरे में है। इटली और अमरीका की दोस्ती खत्म होने के करीब है। जॉर्जिया मेलोनी की अमरीका और यूरोप में मुसालहती कोशिशें नाकाम हो गईं। सदर ट्रंप ने अपने करीबी सियासी दोस्तों से भी फासला कर लिया। यूक्रेन जंग और टैरिफ पर इख्तिलाफात में ताल्लुकात में दरार डाली। यूरोप और अमरीका के दरमियान तनाज़ा मजीद बढ़ेगा। यूरोप के पास जेट फ्यूल का सिर्फ 6 हफ्तों का स्टॉक बाकी रह गया। आलमी तवानाई एजेंसी ने खबरदार कर दिया। कहा कि मशरिक़ वस्ता से सप्लाई मुतासिर होने पर यूरोप को फ्यूल की शदीद किल्लत का सामना है। फौरी मुतबादिल इंतजाम न हुआ तो यूरोपी मईशत को बदतरीन बहरान का सामना करना पड़ सकता है। आबना हुर्मुज़ की बंदिश तारीख के सबसे बड़े आलमी तवानाई बहरान का बाइस बन सकती है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान में चाय वाला बन गए। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट की पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल। पोस्ट में नरेंद्र मोदी को इस्लामाबाद के एक होटल में चाय तैयार करते दिखाया गया। मोदी ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और अमरीकी नायब सदर JD वैंस की चाय से तवाज़ो की।